ये रियाजुद्दीन, एक ऐसा नाम जो आपको मीडिया पर शायद ही सुनने को मिले। इस शख्स ने उस आग की आपदा में अपने लाखों रुपए के गद्दे जमीन पर बिछा दिए ताकि ऊपर से कूदते लोगों की जान बचाई जा सके। मैं लाखों के गद्दे बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूँ, मेरे फीड में ये रील बार बार क्यों मैं डाल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इस देश का मुसलमान जब भी कोई नेक काम करता है तो वो कहीं दिखाई नहीं देता, उसका हर अच्छा अमल छिपा दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर किसी जुर्म में किसी मुसलमान का नाम आ जाए तो पूरा देश उसके पीछे लग जाता है, क्योंकि नफरत का जहर इतना फैलाया जा चुका है। आए दिन मुसलमानों पर लिंचिंग होती है, उनके कपड़े देखकर, उनका ढांप देखकर उन्हें निशाना बनाया जाता है। जिहादी, पाकिस्तानी, कटुआ, ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। वो रास्ते पर नमाज पढ़े तो दिक्कत, वो अपनी ईद बनाए तो दिक्कत, और फिर भी दावा यह किया जाता है कि देश को खतरा इस 20% आबादी से। इंसाफ का तराजू देखिए, कोई पुलिस वाला चलती ट्रेन में सिर्फ मुसलमान का नाम सुनकर गोली चला जाता है और एक बुजुर्ग को देखकर उन पर हाथ उठाने लग जाते हैं, लेकिन उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। मानसिक संतुलन खराब है कहकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। वहीं अगर कोई मुसलमान कोई जुर्म करे तो बिना मुंसिफ के, बिना मुकदमे के उसका पूरा घर बुलडोज कर दिया जाता है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी ये मुसलमान इस मुल्क पर आँच नहीं आने देता। जब भी इस वतन पर, इस देश पर कोई आफत आती है, चाहे फ्लड हो, धूप हो या बहुत सारी बड़ी आपदा हो, सबसे पहले मुसलमान ही तैयार मिलता है। अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल देता है, मदरसों का पैसा देश के हालत सुधारने में लगा देता है, और एक पल भी ये नहीं सोचता नदी में कूदना हो या आग में जाना, अपनी जान की परवाह नहीं करता। ऐसे ही इस भारत का मुसलमान, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा अपने देश के लिए खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा, चाहे उसे मरते दम तक उन सब नफरती नामों से ही क्यों न पुकारा जाए। जय हिंद।